ये मत कहना दीदी एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे वो गेम खेल रहे होते हो तो आखिरी लाइफ भी बचती है। जब वो एक गेम्स में होता है ना 1 2 3 लाइफ मिलती हैं, चाहे आखिरी लाइफ बचे, चाहे एमओ खत्म हो जाए, आप लोग जीत जाते हो, तो ये वही समय है। चाहे कितना भी समय बचा हो, भाई हमने तो जीतना है 100% हमें। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिबिन सहानी। तो कैसे है मेरे भाई बहन? देखो गाइज, जनवरी का आखिरी हफ्ता आज स्टार्ट हो चुका है। बस कुछ दिन बचे हैं आपके पास जनवरी के। फरवरी से प्रॉपर आप लोगों के पास 10-15 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए, एंड देन योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग। ठीक है, अब ये ऐसे स्टेजेस में मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत पैनिक में है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भी पैनिक में है, भैया रिवीजन कैसे करेंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ही अलग वाले लेवल पे पहुंच चुका है कि भाई अभी तो हमें कुछ ही नहीं आता है। तो उन सब स्ट्रेस को, उन सब टेंशन को जरा रखते हैं साइड में। और ये 7 डेज चैलेंज अगर आपने फॉलो कर लिया, जो आज मैंने यहाँ पीछे बोर्ड पे जो है वो पूरा लिखा है खुद से, अगर ये 7 डेज चैलेंज फॉलो कर लिया, मार्क माई वर्ड, 7 दिन के अंदर आपका जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो डर है वो आपके मन से बाहर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता हूं अगर फॉलो कर लिया आपने ये 7 डेज चैलेंज। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो रोज परेशान हो रहे थे, व्हाट आई विल डू, आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स बट नहीं हो पा रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं आ रही है ट्रैक पे, व्हाट आई हैव टू डू। तो गाइज ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम है आप लोगों को स्टैंड लेने का अपने लिए। ये टाइम है आप लोगों को अपने लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है एक अच्छा रिजल्ट लाने का। तो इस समय ऐसे ही हूं, परेशान होकर बैठने मैं किसी भाई बहन को अपने दूंगी नहीं। तो सारे के सारे मेरे भाई बहन जो भी परेशान थे, आई नो, मैंने अपने कोचिंग में देखा है, काफी स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि पढ़ते समय उनके दिमाग में अलग ही लेवल की टेंशन चल रही होती है। यहाँ मैं पढ़ा नहीं हूँ, उनके दिमाग में मुझे टेंशन दिख जाती है कि वो थोड़े से सैड हैं। और सैडनेस का रीजन मुझे पता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनके मार्क्स कैसे आएंगे। तो भाई वो सारी सैडनेस को कर दो आप बिल्कुल क्लियर। सिर्फ 1 हफ्ते, ये जो 1 हफ्ते हैं, आप इस चैलेंज को फॉलो कर लो, आपका अपने आप सिलेबस जो है आपको दिखाई दे जाएगा। अरे यार मैं क्यों डर रहा था, आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। तो ये वो समय आ चुका है मेरे भाई बहनों, सारे के सारे मेरे क्लास 10 12th वाले जितने भी मेरे भाई बहन ऐसे थे जो सैड हो रहे थे, तो सैड नहीं होना है। 1 हफ्ते बाद इतनी हैप्पी वाली स्माइल के साथ इसी वीडियो के कमेंट्स में बताओगे दीदी आ गया, फालतू में टेंशन ले रहे थे, ट्रैक पे आ रहा है सिलेबस। तो चलो देखते हैं आपको कैसे पढ़ना है। जिनका रिवीजन भी है उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है ये, और जिनका कुछ नहीं हुआ है उन्हें तो ये फॉलो डेफिनेटली करना है। तो रिवीजन वाले स्टूडेंट्स भी, मुझे काफी कमेंट्स आते हैं, मेरे को काफी सारे स्टूडेंट ने कहा दीदी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, हम तो आपके बताए हुए ट्रैक से चल रहे थे, हमने तो 2 महीने पहले ही टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, अब आप रिवीजन का कुछ बताइए, आप तो सिर्फ लेट बिगनर से बात कर रहे हो। तो आई एम सॉरी, रिवीजन मोड वाले भी और लेट बिगनर भी, दोनों का मिक्स करके चैलेंज बनाया। भाई पढ़ना तो सबको ही है, रिवीजन वालों को भी पढ़ना है, लेट बिगनर को भी पढ़ना है, पर लेट बिगनर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आई एम हियर गाइस, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस लाती रहूंगी, बस आप पढ़ते रहो अच्छे से। तो चलो देखते हैं हम रिवीजन चैलेंज और सिलेबस कंप्लीशन चैलेंज दोनों जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नाम लगा के बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, दीदी मैं हूं, माई नेम इज दिस, और ये 7 डेज चैलेंज मेरा जो है स्टडी ट्रैकर पे जा रहा है। और ये 7 दिनों बाद मैं आपको खुद बताऊंगा, मैं आपको खुद बताऊंगी दैट यस अब मैं नहीं डर रहा हूँ, आई एम श्योर जितनी मेहनत मैं करूंगा उतने मार्क्स ले आऊंगा। ठीक है, तो ये खाली समय बैठने का नहीं है कि खाली बैठ के टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो। आई डोंट थिंक सो मेरे कोई भाई बहन ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले होंगे अभी कि हाँ अभी भी बैठ के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो भाई सीरियस हो जाओ। चलो भैया देख लेते हैं सबसे पहले आने वाला क्लास 10 का चैलेंज। अभी क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोगों को एसएसटी और इंग्लिश और मैथ्स तीनों एक साथ लेते हुए चलनी है। रिवीजन वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको कंप्लीशन करना है उन्हें करनी है ज्यादा मेहनत। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको कैसे पढ़ना है। आपको ये 7 दिन आप इस बताए हुए तरीके से चल लो, अगले 5-6 दिनों में आप साइंस लीजिए। ठीक है, अभी ये 7 दिन इस तरीके से चल लो आप। ठीक है, आपको 4-5 दिन के अंदर ही पूरा ट्रैक वापस आ जाएगा। ये 7 दिन में इतना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा कि आप लोगों का अरे अगले 7 में भी मैं आगे बाकी कुछ कंप्लीट कर सकता हूँ, रिवीजन तो और अच्छे से हो जाएगा। तो ये 7 दिन ऐसे आप ट्राई कीजिए। क्या है ये देख सकते हो आप, टाइमिंग्स भी मैंने मेंशन कर दिया है। लगभग मैंने लिया है कि आप लोग पढ़ रहे हो 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे तो गाइस अभी इस समय पे आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर ही सकते हो ब्रेक्स के साथ में, क्योंकि स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। टाइम टेबल आप अपना खुद से बना लीजिएगा 6 घंटे का पढ़ने का, बिल्कुल एक्टिवली आपको 6 घंटे पढ़ना है। 5 हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, इतना आप रखिए। मैं नहीं कह रही हूँ 12 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, भैया स्कूल कोचिंग के साथ मैनेज नहीं हो सकता है, हो रहा है मैनेज तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई देखते हैं। तो डे 1 पे हर दिन ऐसा ही करना है आप लोगों ने, 1.5 घंटा चैप्टर की मैक्सिमम आप लोगों को टाइम रखना है कि भैया इतनी देर में मुझे कंप्लीट करना है। डे 1 पे आप पहले पढ़ोगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे। मैंने 40 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को समझा रखा है, और ऐसे समझाया कि अगर एक बार पढ़ लिया तो आप भूलने नहीं वाले हो। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बीच में गैप लेना एंड देन डू 1 आवर मैथ्स। ठीक है, तो कितने में 3 घंटे आप पढ़े हो, सपोज करो आप ट्यूशन से आके 3 घंटे पढ़ लिए और डिनर के बाद आपने मैथ्स पढ़ लिया। ठीक है, 1 घंटा डिनर के बाद मैथ्स करके आप
जो है यू गो टू स्लीप। फिर आप लोग अगर नाइट आउल्स हो तो 2 घंटे रात को आपको इंग्लिश पढ़नी है, और अगर आप अर्ली बर्ड्स हो तो सुबह 2 घंटे उठ के आप इंग्लिश पढ़ाई कर लेना, समझ गए। तो ये मैंने चैलेंज में आपको टाइम टेबल भी बता दिया कैसे मैनेज कर सकते हो। शाम के समय में SST कर ली, डिनर के बाद 1 घंटा मैथ्स कर ली, नाइट आउल्स रात को जो आपका नाइट स्टडी सेशन है उसमें इंग्लिश कर सकते हैं, अर्ली बर्ड्स सुबह उठ के इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी हिसाब से चलोगे 7 दिन के अंदर इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आप लोगों का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वही वाला मोमेंटम अपने दिमाग में रखना है दैट दिस इज अ चैलेंज, आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंप्लीट इट, ठीक है। तो फर्स्ट डे देख लिया हमने, आपने पढ़ोगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ब्रेक लेना, डिनर ब्रेक होगा, फिर मैथ्स होगी। उसके बाद नाइट आउल्स नाइट स्टडी जोन में, अर्ली बर्ड्स अर्ली स्टडी जोन में क्या करेंगे, लेटर टू गॉड पढ़ना है। 20 मिनट में चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर ऐसे समझाया है कि एक एक एनसीईआरटी की लाइन 20 मिनट में कवर हो रही है, यानी 1.5 घंटे में एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, नहीं 20 मिनट में एक एक लाइन कवर हो रही है एनसीईआरटी की, कि भैया लेंचो क्या जो है किस समय वहां अपनी फील्ड पे था, उसके बड़े बेटे क्या कर रहे थे फील्ड पे, उसके छोटे बेटे क्या कर रहे थे फील्ड पे, उसकी वाइफ ने उसको क्या बोला था जिस समय पे वो खुश हो रहा था जो है बादल को आता हुआ देख के, किस समय बारिश होनी शुरू होती है, उसने कौन से कॉइन्स को क्या रेफर किया, पोस्ट मास्टर की क्या थिंकिंग थी, और लेटर में कैसा रिएक्ट करा लेंचो ने जब वो पब्लिक नोटिस डेस्क पे अपना लेटर रखने जाता है तो उसको कैसी फील हो रहा था, हाउ डिड ही फील, हाउ डिड ही रिएक्टेड, एक एक बात समझाई है मैंने उस 20 मिनट की वीडियो में। तो ऐसा मत सोचना आप कि हाँ बस आप ये पढ़ लोगे, अच्छा लेंचो वहां गया था ये वो, तो आप एग्जाम में आंसर्स फॉर्म कर पाओगे, नहीं गाइस, आपको एक एक बात पता होनी चाहिए कि उस समय पे लेंचो ने ऐसा फील करा था तो आप लिख दोगे लेंचो वाज वेरी एंग्री एट दैट टाइम। जो आपको प्रॉब्लम आती है ना कि दीदी हम इंग्लिश में आंसर फॉर्म नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं समझा होता है, आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आया है, आपने तो बस ऐसे ही देख लिया चैप्टर को, ठीक है भैया ऐसे हुआ था, नहीं, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा आपको इंग्लिश के लिए भी। तो आई एम टेलिंग यू, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया, एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन गिवन है, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, MCQ भी गिवन है, तो गो एंड स्टार्ट यूटिलाइजिंग दोस प्लेलिस्ट करना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। Day 1 पे आपने पढ़ना है नेशनलिज्म इन यूरोप, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और 3 चैप्टर इंग्लिश पे आप पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये 2 चैप्टर आप शाम को कंप्लीट कर लोगे, 1 घंटा मैच करना है, एंड देन यू विल स्टडी नेल्सन मंडेला। ये एक ही वीडियो है जिसको मैंने 40 मिनट्स में कवर करा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लेंदी भी है, इसकी वीडियो है 40 मिनट्स की, बाकी सबकी 20 मिनट्स की है। उसके बाद थीव स्टोरी चैप्टर पढ़ोगे, एंड देन अनिल वाला जो है, और लास्ट में आप पढ़ोगे भोली। भोली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन Day 3 पे यू विल स्टडी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड वाटर रिसोर्सेज। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की मैंने वीडियो नहीं बनाई है अभी तक डिजिटल बोर्ड पे, इफ यू वांट आई विल क्रिएट इट बाय Day 3, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है इंग्लिश में, सीगल वाला ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर, मिडनाइट विजिटर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और नेकलेस पढ़ोगे आप, ठीक है। देन Day 4 पे यू विल स्टडी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ में ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर, एग्रीकल्चर मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रखा है, और एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पे जहाँ पे जो क्रॉप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैंने सब कवर करवा रखे हैं। इंग्लिश में आप पढ़ोगे फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। लिखते रहिए साथ में कौन से चैप्टर 3 कॉम्बिनेशन किस डे पे पढ़ने हैं। Day 5 पे आप पढ़ोगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना आपको Day 5 पे। इंग्लिश में पढ़ेंगे आप गाइस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और कोई भी एक पोएम आप पढ़ सकते हो अपनी मर्जी से, फायर एंड जस्ट ऑफ स्नो, वो भी कवर कर सकते हो। Day 6 पे आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे गाइस आपका 6 दिन के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाएगी। 1.5 घंटे में आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे। आप वीडियोस देखना 1 शॉट वाली अपने टीचर्स से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, मेक श्योर आप 1.5 घंटे में चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। खुद से सोचो कि नहीं हो पाएगा तो कभी भी नहीं होगा। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, ओके, टू कंप्लीट योर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये 6 दिनों में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रखी है और 6 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो रखी है। रिवीजन वाले स्टूडेंट्स को तो और ही स्मूथ लाइक बटर रिवीजन हो जाएगा। अब जो Day 7 है, यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग डे आप लोगों का क्लास 10 स्टूडेंट Day 7 है। Day 7 पे कुछ नहीं करना है, ना इंग्लिश पढ़नी है ना मैथ्स पढ़नी है। Day 7 पे पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी है। कोशिश करना कि चारों चैप्टर इकोनॉमिक्स के आप रिवाइज कर लो Day 7। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो, बट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अटैच कर दिया। 1 आवर लगभग की मैंने हर एक चैप्टर को समझा रखा है आपका क्लास 10th इकोनॉमिक्स का। अगर आप उस प्लेलिस्ट से पढ़ो, आप एक दिन में भी पूरी इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो। वीडियो टाइम जाएगा आपका, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 1.5 आवर सपोज करो आपने एक चैप्टर करा, फिर ब्रेक लेना, फिर 1.5 आवर में दूसरा चैप्टर, फिर ब्रेक लेना, 1.5 आवर में तीसरा चैप्टर, फिर ब्रेक लेना, फिर 1.5 आवर में अपना नेक्स्ट चैप्टर। चारों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले भी बच्चों में ये सुपर पावर आ जाती है और वो ऐसे तरीके से कंप्लीट करते हैं। बट अब की बार क्या करना है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना जिससे माइंड से स्लिप ना हो। तो भाई अगर ऐसे आपने कंप्लीट कर लिया 7 दिनों में अपना सिलेबस, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ जाने वाला है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे का सिलेबस कंप्लीट रिवाइज करने से और 99% स्कोर करने से। तो 7 दिनों के अंदर में आपकी हिस्ट्री,
इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, और इंग्लिश यहाँ पे आप देख लो, इंग्लिश का आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट हो रही हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। और पोएम्स जो है वो मैंने आपको खुद से कही है, जितनी कंप्लीट होती हो कर लेना, वरना पोएम एक दिन आप बीच में किसी भी समय कंप्लीट कर सकते हो। क्लास 10 स्टूडेंट्स का प्लान, ये आप देख सकते हो, आप लोगों का पूरा प्लान है ये 7 दिनों का। 7 दिनों तक, 1 हफ्ते तक प्लीज इसको फॉलो करो। कुछ मत सोचो क्या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने क्या करना है, इस तरीके से आप पढ़ाई करो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ इंग्लिश को जरा ध्यान से देख लीजिए। डे 5 पे हमने मेजेबल डॉटर सेरेमनी एट बनारस करना है। पोएम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वरना अगर आपका ये प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 ही चैप्टर करने हैं आज इंग्लिश के। मैडम राइज द बस और प्रपोजल चैप्टर आप डे 6 पे करोगे। डे 7 मैंने इंग्लिश का कोई चैप्टर नहीं रखा है क्योंकि सब कंप्लीट हो चुका है, वो पोएम बचे वो बाद में कर लेंगे। तो आप लोगों को डे 7 पे कंप्लीट करनी है अपनी फुल इकोनॉमिक्स, चाहे मैथ्स भी मत करना भैया, इकोनॉमिक्स पूरा दिन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स का लर्निंग्स, प्लीज क्लास 10 स्टूडेंट्स इस चैलेंज को फॉलो कीजिए, आपको चेंज अपने आप दिखाई दे जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है, गाइड्स प्रोवाइड करिए मैंने एसएसटी की और इंग्लिश की, जहाँ पे मैंने हर चैप्टर के नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। इंस्टा नहीं यूज करते तो पिन कमेंट में से आप चैप्टर्स के देख सकते हो सभी नोट्स को। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।